वेलकम टू आउटकम स्टडी। आप सभी का स्वागत है आउटकम स्टडी में। चलिए आपको अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनियम्स और एंटोनियम्स बताते हैं जो आपके एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में आएगा। ठीक है, जैसे कि हमारे थंबनेल पे दिख रहा है, कुछ आपको यहाँ पे सिनोनियम्स देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ सिनोनियम्स देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ एंटोनियम्स देखने को मिलेगा। ठीक है ना। जैसे एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। तो रिजेक्ट का मतलब क्या होता है? अस्वीकार करना। ठीक है ना। एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना। तो रिट्रीट का मतलब क्या होता है? पीछे बढ़ना। ठीक है। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। तो क्राउडली का मतलब क्या होता है? डरपोक। ठीक है ना। ये जो भी प्रश्न आपको दिखा रहा है, जो भी सिनोनियम सिंटोनियम दिखा रहा है, ये एग्जाम ओरिएंटेड है। ये एग्जाम में बार बार पूछता है। ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड। ठीक है ना, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स है। देखिए जो ये पहला वर्ड है, ये एग्जाम में कितने बार पूछा है? तो अभी तक ये 13 बार आया है। कितने बार आया है? 13 बार। अब सोचिए एक ही वर्ड कितने बार आया है? 13 बार आया है। ये दूसरा देखिए, जो दूसरा सिनोनियम्स और एंटोनियम्स है, ये कितने बार आया है? 11 बार आया है। तो ये कितने टाइम आया है, कब कब आया है, मैं आपको पूरा एकदम लिखित में लाया हूँ। इसलिए ये आपके लिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन कर लें और पढ़ लें। जब अगर आपको ये सब याद रहेगा तो आप इजीली एग्जाम में अपना कर लोगे। ठीक है ना। जैसे पहला हमारा है अबुडेंट। अबुडेंट का मतलब क्या होता है? अबुडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या होता है? तो सिनोनिम्स इसका होता है प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का मतलब क्या होता है? प्रचुर मात्रा में। ठीक है ना। सफिशिएंट भी बोलेंगे। सफिशिएंट का मतलब क्या होता है? प्रचुर मात्रा में। जस्ट इसका अपोजिट, अपोजिट मतलब एंटोनियम्स। एंटोनियम्स का हो जाएगा मेजर। मेजर का मतलब क्या होता है? कम। मेजर का मतलब क्या होता है? कम। स्कार्स, स्कार्स का मतलब क्या होता है? कम। इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट मतलब क्या होता है? कम। ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको एक ही स्लाइड में आपको सिनोनियम्स भी बता रहा हूँ और एंटोनियम्स भी बता रहा हूँ। ठीक है ना। जैसे अबुडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। प्लेंटीफुल का मतलब होता है कम। मेजर का मतलब प्लेंटीफुल का मतलब होता है ज़्यादा। मेजर का मतलब होता है कम। स्कार्स का मतलब होता है कम। इनसफिशिएंट का मतलब होता है कम। ठीक है। उसी तरह दूसरा हमारा सेंटेंस है। दूसरा हमारा सिनोनिम्स क्या है? कैंडिड। क्या है? कैंडिड। कैंडिड का मतलब क्या होता है? स्पष्ट। जो चीज़ साफ सुथरा उसको क्या बोले हम लोग? कैंडिड बोलते हैं। ठीक है ना। तो जस्ट इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा फ्रैंक। फ्रैंक का मतलब क्या होता है? साफ सुथरा, क्लियर। ठीक है ना। दूसरा क्या हो जाएगा? अनेस्ट। हम लोग बोलते हैं ना वो अनेस्ट है, वो साफ सुथरा इंसान है। ठीक है ना। और तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फॉरराइट। ठीक है। तो आपको अगर बोलेगा कैंडिड का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फ्रैंक, अनेस्ट और फॉरराइट। ठीक है ना। जस्ट इसका अपोजिट यानी एंटोनियम्स। एंटोनियम्स क्या हो जाएगा? डिवियस। डिवियस का मतलब क्या होता है? चालाक होता है। क्या होता है? चालाक। दूसरा क्या है? कनिंग। कनिंग का मतलब क्या होता है? चालाक। तीसरा क्या है? आर्टफुल। आर्टफुल का मतलब क्या होता है? चालाक। अगला क्या है? डिसेप्टफुल। डिसेप्टफुल मतलब क्या होता है? धोखापूर्ण। धोखा मतलब धोखेबाज बोल सकते हैं। ठीक है ना। और अगला क्या है? ब्लंट। ब्लंट का मतलब क्या होता है? धोखेबाज। इसको क्या? डिसाइड। डिसाइड का मतलब क्या होता है? धोखा देना। ठीक है ना। तो जस्ट इसका सिनोनियम्स कैंडिडेट का फ्रैंक, ऑनेस्ट, फॉरवर्ड हो जाएगा और इन सब का एंटोनियम्स हो जाएगा डिवियस, कनिंग, आर्टफुल, डिसेप्टफुल, ब्लंट, डिसाइड। ठीक है। तीसरा हमारा है अबंडन। अबंडन का मतलब क्या होता है? अबंडन का मतलब होता है छोड़ देना। देखिए आपको यहाँ पे क्लियर नहीं दिखा देता हूँ मैं। अबंडन, अबंडन का मतलब क्या होता है? छोड़ देना। अबंडन का मतलब क्या होता है? छोड़ देना। इसका सिनोनियम्स क्या हो जाएगा? इसका सिनोनियम्स हो जाएगा फॉरसेक। फॉरसेक का मतलब क्या होता है? छोड़ देना। ठीक है ना। डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब क्या होता है? छोड़ देना। ठीक है ना। अबंडन का मतलब छोड़ देना। इसका सिनोनियम्स क्या हो जाएगा? फॉरसेक, डेजर्ट। ठीक है ना। इसका मतलब हो जाएगा छोड़ देना। अब इसका जस्ट अपोजिट यानी एंटोनियम्स क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा रिटेन। रिटेन का मतलब क्या होता है? बनाए रखना। सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब क्या होता है? बनाए रखना। ठीक है ना। तो आपको बोलेगा अबंडन। अबंडन का सिनोनियम्स फॉरसेक, डेजर्ट और इसका एंटोनियम्स क्या हो जाएगा? रिटेन और सपोर्ट। ठीक है। अगला हमारा है बाज। बारेन। बारेन का मतलब क्या होता है? बाज। बाज किसको बोलते हैं? जहाँ की मिट्टी में पैदावार ना होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बाज बोलते हैं। ठीक है ना। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बारेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बारेन। स्पेलिंग क्या होता है? BARREN। ठीक है ना। बारेन का मतलब क्या होता है? बाज। इसका सिनोनियम्स क्या हो जाएगा? इसका सिनोनियम्स हो जाएगा अनप्रोडक्टिव। क्या हो जाएगा? अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है? जहाँ उपजाऊ ही ना हो। ठीक है ना। तो उसके बाद अगर क्या हो जाएगा? इनफर्टाइल। इनफर्टाइल का मतलब क्या होगा? जहाँ की मिट्टी में उपज ही ना हो। ठीक है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनफर्टाइल बोलते हैं। ठीक है ना। अगला क्या होता है? डेसोलेट। डेसोलेट का मतलब क्या होता है? बाज, बंजर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बंजर भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो बारन का मतलब क्या होता है? बाज यानी बंजर। इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा? अनप्रोडक्टिव, इनफर्टाइल और क्या हो जाएगा? डेसोलेट। ठीक है ना। ये तो हो गया इसका सिनोनियम्स। और बारन का एंटोनियम्स क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब क्या होता है? उपजाऊ। फर्टाइल का मतलब क्या होता है? उपजाऊ। ठीक है। ऐसे ही अगर आप सिनोनियम्स, एंटोनियम्स एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि मेरा भी, मैं पर्सनल अपना बता रहा हूँ, मेरा 2 बार 3 बार के एग्जाम में इंग्लिश में 20 में 19 18 नंबर है। ठीक है ना।
तो जो मैं खुद ला सकता हूँ तो आपको भी बता दूंगा कि कहाँ से आता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं अच्छे से पढ़ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।